हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सची वाजपेयी। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल nursingfuture.in और आज हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल के क्विक रिवीजन को, जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है फंडामेंटल, जो कि हमने स्टूडेंट्स के लिए और कॉम्पिटिटर्स के लिए, सबके लिए फंडामेंटल जो भी हमारा नर्सिंग सिलेबस है उसको रिवाइज करते रहना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि बहुत दिन से हम लोग क्या करते हैं, कंपटीशन की तैयारी तो करते रहते हैं लेकिन नर्सिंग के अपने सिलेबस को रिवाइज नहीं करते, जिसकी वजह से जो हमारा बेसिक होता है वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो हमने ये आर्टिकल अपनी साइट पर डाला है www.nursingfuture.in पर। आप इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। क्या होता है, गूगल पे ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी कभी जो चीजें हमें एक जगह चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हमने बहुत सी जगह से ढूंढ के और अपने नर्सिंग सिलेबस को देख के, जो कि आईएनसी के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया है, आईएनसी ने जिसको पास किया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने टॉपिक कवर किए हैं। बहुत ही शॉर्ट में हम पूरे सब्जेक्ट के टॉपिक को कवर करेंगे और ये अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। जो भी सिलेबस आईएनसी के द्वारा दिया गया है उस तरह से होंगे, क्योंकि जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें एक चीज अलग अलग मिलती है, जो कि बहुत सारे जर्नल्स में या जो फॉरेन वेबसाइट होती हैं उनकी लैंग्वेज इतनी टफ होती है कि जो हमें समझ में नहीं आती है, तो हमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो हम तुरंत नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए हमने ये आर्टिकल आपके लिए पब्लिश किया है। इस आर्टिकल में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग देखा है, डेफिनेशन, मीनिंग एंड स्कोप्स ऑफ नर्सिंग, क्विक रिवीजन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फॉर कॉम्पिटिटर्स एंड स्टूडेंट। इसको दोनों ही पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को भी अगर तुरंत एग्जाम देना हो इस अपने इस सिलेबस का, तो तुरंत इसको 5 मिनट में पढ़ के वो अपने एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा है कि फंडामेंटल नर्सिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग क्या है। इंट्रोडक्शन नर्सिंग में ये है कि जो भी नर्सिंग पर्सनल गाइड्स होते हैं वो पेशेंट की हेल्थ के ऊपर, उनकी इलनेस के ऊपर, उनकी वेल बीइंग के ऊपर और हॉस्पिटल में जो भी इन्वायरमेंट रहता है, जो भी हेल्थ रहते हैं पेशेंट से रिलेटेड, उसकी जितनी भी नीड रहती है उनके ऊपर काम करते हैं। और ये डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक चेन की तरह काम करते हैं। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशन है वो पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक सोल की तरह काम करता है। हॉस्पिटल के बाकी सारे डिपार्टमेंट एक जगह और नर्सिंग का जो प्रोफेशन है वो एक साइड में रख दिया जाए, इतना इम्पोर्टेंट हमारा नर्सिंग का प्रोफेशन है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग एंड फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फॉर स्टूडेंट्स या कॉम्पिटिटर्स। जो नर्सिंग वर्ड है इसको पुराने टाइम में अगर देखा जाए तो इसको एक नर्सिंग को एक आर्ट की तरह देखा जा रहा था, फिर धीरे धीरे इसको नर्सिंग को एक प्रोफेशन की तरह देखा जाने लगा। इसमें जो टर्म नर्स है ये लैटिन वर्ड के न्यूट्रिक्स से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नरिश, और चेरिश मतलब इसका पालन पोषण करना या इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इस टर्म का मतलब ये होता है। फिर यह है कि नर्सिंग देखा जाए तो नर्सिंग प्रोफेशन एक साइड से तो हम इसको आर्ट भी कह सकते हैं, दूसरे साइड में नर्सिंग प्रोफेशन को हम साइंस भी कह सकते हैं। आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग से डील करना होता है, इमोशन से डील करना होता है, पेशेंट की फिजिकल नीड, सोशल नीड, फाइनेंशियल नीड। आपने रोल ऑफ नर्सेस में पढ़ा होगा, बहुत सारी नीड्स के साथ डील करना ये किसी आर्ट से कम नहीं होता। और साइंस इसलिए है कि क्योंकि साइंस का आपको पता है कि साइंस की जो डेफिनेशन होती है, किसी भी सब्जेक्ट का क्रमबद्ध अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको साइंस कहते हैं। तो नर्सिंग प्रोफेशन एक साइंस है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बायोलॉजिकल साइंस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी के साथ साथ हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी को देखते हैं और पूरे सिस्टम वाइज देखते हैं। उसको हम एक तरह से देखते हैं, क्रम से सीरीज वाइज देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन को आज एक बहुत लर्निंग प्रोफेशन के रूप में मर्ज कर दिया गया, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत पढ़ना भी पड़ता है और पूरा क्रमबद्ध पढ़ना पड़ता है। पूरे सिस्टम की, एनाटॉमी की, सबकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए जो नर्सिंग प्रोफेशन है आज बहुत ही क्वालिफाइड और नॉलेजेबल प्रोफेशन माना जाता है। इसमें स्किल और मेथोडोलॉजी बहुत ही नेसेसरी हो गई, जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है और नॉलेज के बेस पे ही हम पेशेंट की केयर करते हैं। चाहे वो मेडिसिन की डोज हो या फिर किसी बॉडी अंग में कोई भी बता रहा है कि यहाँ पेन हो रहा है, तो हम एग्जैक्ट पेशेंट की लोकेशन को समझ पाते हैं अपने एनाटॉमी की नॉलेज की वजह से। और आप सबने ये पढ़ा ही होगा, जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में पढ़े होंगे, जो पास आउट हो चुके हैं उन लोगों ने भी पढ़ा होगा, तो बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, एक रिवीजन ही आपके लिए बहुत है।
फिर एज ए प्रोफेशनल पर्सन नर्सिंग गाइड जो होते हैं वो पेशेंट को मेडिकल टर्म और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पेशेंट की केयर करते हैं। आर्ट पर्सन की तरह पेशेंट की फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल नीड को फुलफिल करते हैं। फिर है व्हाट इज नर्सिंग अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल नर्सिंग के तौर पे देखा जाए या जनरली हमसे कोई पूछे कि नर्सिंग क्या है, तो नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें नर्सिंग प्रोफेशनल जो गाइड्स होते हैं वो पेशेंट की वेल बीइंग के लिए उनको और उनकी फैमिलीज को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि नर्सिंग प्रोफेशन है वो पेशेंट की नीड के लिए उनको एक हॉलिस्टिक केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि पेशेंट से रिलेटेड किसी भी ह्यूमन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट आते हैं, वो सारे हॉलिस्टिक केयर नर्सिंग प्रोफेशनल गाइड प्रोवाइड करते हैं। फिर नर्सिंग प्रोफेशन वर्क फॉर इंडिविजुअल। जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो इंडिविजुअल की फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल वेलबींग पर काम करते हैं। और ऐसे ही देखा जाए तो पेशेंट की फिजिकल एंड मेंटल अल्टरेशन, जो भी पेशेंट को फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम है, नर्सिंग प्रोफेशन उस पर भी काम करता है जो नर्सिंग प्रोफेशन गाइज है। द नर्सिंग प्रोफेशन गिव ए गुड एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल टू इंडिविजुअल। जो नर्सिंग प्रोफेशन होते हैं वो किसी पेशेंट को हेल्दी और गुड लाइफ स्टाइल देते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट को जो भी सिक फील कर रहे हैं उनको इक्वली हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको भी इशू करते हैं, और पेशेंट को जो हेल्थ टीचिंग्स होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच में नर्सिंग प्रोफेशनल्स हैं वो एक चेन की तरह काम करते हैं, और पेशेंट और उनकी फैमिलीज के बीच में भी करते हैं, क्योंकि पेशेंट के साथ साथ कभी कभी उनकी फैमिलीज होती हैं जो बहुत सारे इशू से और बहुत सारे मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम उनके साथ होने लगती है, तो उनकी भी काउंसलिंग का काम ज्यादातर नर्सिंग स्टाफ का ही होता है और वही करते हैं। और इसमें क्या है कि नर्सिंग गाइड परफॉर्म देयर सर्विस नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड स्किल बट ऑल्सो देयर एबिलिटी। जो नर्सिंग प्रोफेशन होते हैं वो अपनी नॉलेज और स्किल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं, कभी कभी इससे भी ज्यादा पेशेंट जो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। हमारी बॉडी एबिलिटी उतना हमें करने के लिए अलाउ नहीं करती है, लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी होती है कि हम अपनी एबिलिटी से भी ज्यादा हमें काम करना पड़ता है सिचुएशन को देखते हुए। और नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो एकदम सेपरेट प्रोफेशन है। नर्सिंग प्रोफेशन जो है डॉक्टर्स के अंडर में काम करने वाला प्रोफेशन नहीं है। हमें अपने इंडिविजुअल्स डिसीजन लेने का राइट्स है, और हम अपने इंडिविजुअल डिसीजन और इंडिविजुअल नॉलेज के बेस पर काम करते हैं, क्योंकि अभी आईएनसी ने भी ये जारी किया है कि नर्सिंग प्रोफेशन एक अलग प्रोफेशन है, हम लोग डॉक्टर या किसी और मेडिकल स्टाफ की टीम में काम करने वाले प्रोफेशनल्स नहीं है। फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग। यहाँ पे नर्सिंग की डेफिनेशन है जो कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दी गई है। इन्होंने इसमें बताया है द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। कि नर्सिंग एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें हम पेशेंट जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसी तरह की चीजों को हम यूटिलाइज करके पेशेंट की रिकवरी के लिए उस पे काम करते हैं। ये डेफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी अपने टाइम पे, जब ब्रिटिश का जो युद्ध हुआ था उसमें जो बहुत सारे मिलिट्री फोर्स थे उनको इंजर्ड हुई थी। तो यहाँ पे हमने बताया है आपको कि हु इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको बताते हुए हमने यहाँ पे बताया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज नोन एज लेडी विद लैम्प। लेडी विद लैम्प में हमने आपको एक हायर अथॉरिटी का लिंक दिया है, इससे रिडायरेक्ट होके आप अगर इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहें तो जान सकते हैं, लेकिन जो जरूरी बातें हैं वो हमने यहाँ पे बता दी हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद लैम्प कहा जाता है। उनका जन्म इटली में हुआ था 12 मई 1820 को, इसीलिए हम लोग 12 मई को नर्सेस डे के रूप में मनाते हैं। और उनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 में। ये सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाने वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है सी इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको मॉडर्न नर्सिंग का फाउंडर भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो हमने ली है ICN से ली है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग से। इसमें इन्होंने बताया है कि नर्सिंग इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस एंड द केयर ऑफ इल, डिसेबल्ड एंड डाइंग पीपल। जो नर्सिंग होता है उसमें हेल्थ का प्रमोशन और बीमारियों की रोकथाम करना
और जो इल होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, जो डाइंग पीपल होते हैं, जो मरणासन अवस्था में होते हैं, उनकी केयर करने का नाम नर्सिंग प्रोफेशन है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग क्या है। व्हाट इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग? तो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, अगर इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हमारा कर्सर यहाँ पे जा रहा है तो ये क्लिक हो रहा है, तो आप मोबाइल पर, अपने टेबलेट पर, अपने पीसी पर, किसी पे भी इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करके हायर अथॉरिटी के लिंक पे, विकिपीडिया का ये लिंक है, वहाँ पे जाके इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के बारे में और जान सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी जरूरी चीजें थी हमने उसको यहीं पे कवर कर दिया है। The International Council of Nurses is a federation of more than 133 nations. National Nurses Association. It was founded in 1899 and was the first international organization for healthcare professionals. The headquarter of ICN is जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। इन्होंने बताया है कि जो नर्सिंग इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल है वो 130 देशों की नर्सेस एसोसिएशन को फेडर करता है, और इसमें जो फाउंडेड किया गया है ये 1899 में नर्सिंग काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और ये पहला हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए पहला ऑर्गेनाइजेशन था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। फिर नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग का क्या मतलब है, सॉरी हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखते हैं कि मीनिंग ऑफ नर्सिंग। मीनिंग ऑफ नर्सिंग में है द प्रोफेशन और प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग केयर फॉर सिक एंड इन्फॉर्म। जो नर्सिंग का मीनिंग है वो एकदम छोटा सा सिंपल सा मतलब यही है कि एक ऐसा प्रोफेशन या प्रैक्टिस जो कि सिक पर्सन और जिनको नीडी पर्सन है उनको केयर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नर्सिंग इज नॉट ओनली प्रोफेशन बट ऑल्सो ए आर्ट। फॉर एग्जाम्पल नर्सिंग प्रोफेशन डील विद डिजीज। जो नर्सिंग प्रोफेशन है वो बीमारियों के साथ तो काम करता ही है, एंड ऑन द अदर हैंड नर्सिंग प्रोफेशन गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ये बीमारियों के ऊपर काम करने के साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपको ऐसे हेल्थ एजुकेशन भी देता है कि किसी भी बीमारी से हमें बचा कैसे जाए। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग इन फंडामेंटल नर्सिंग। कॉन्सेप्ट नर्सिंग के कॉन्सेप्ट में 4 पिलर को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कि देयर आर 4 कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ऑल्सो कॉल्ड मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग। जो कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग है उसको मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग टर्म कहीं पे यूज किया गया हो तो उसको कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग ही कहेंगे। इसमें जो 4 पॉइंट है, फर्स्ट ये नर्सिंग है, सेकेंड पेशेंट है, थर्ड इन्वायरमेंट है और हेल्थ है। ये 4 पॉइंट है जो नर्सिंग कॉन्सेप्ट में कवर किए जाते हैं। तो आप जानते ही हैं नर्सिंग को, तो आप जान ही चुके हैं कि जो नर्सिंग होता है वो कम्युनिटी में जो नीडी पर्सन होते हैं, जो जिनको हेल्थ की जरूरत होती है, जो बीमार लोग होते हैं, जो भी पेशेंट होते हैं, उनको एक केयर प्रोवाइड करने का नाम है। उसमें प्रिवेंटिव, प्राइमरी, एक्यूट, क्रॉनिक केयर, सिक, इंजर्ड पेशेंट, जिनको भी हेल्थ की जरूरत होती है उन सबको केयर प्रोवाइड करना नर्सिंग का काम है। फिर नेक्स्ट है हेल्थ है। हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ इलनेस, इंजुरी एंड डिजीज। अगर आपके पास इलनेस नहीं है, बीमारी नहीं है, कोई इंजुरी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है तो उसको हेल्थ कहते हैं। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कॉन्सेप्ट में मेंटल और फिजियोलॉजिकल दोनों तरह की हेल्थ को हेल्थ कहा गया है, और जिसमें नर्सिंग का काम होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में है हेल्थ को बनाए रखना, ये नर्सिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। फिर नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इन कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग कैन रिफर टू फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेफ स्पेसेस। मतलब एक ऐसा जो कि फिजिकल, सोशल, मेंटल स्ट्रेस से रिलैक्स एक ऐसा प्लेस हो जहां पर बैठ के हम मेडिकल इश्यूज जो होते हैं उनसे हम बाहर आ सके, एक ऐसे थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना भी कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में आता है। फिर पेशेंट, जो सिक इंडिविजुअल होते हैं वो पेशेंट के कैटेगरी में आते हैं, जिनको कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, जिनकी केयर की जा रही है नर्सिंग प्रोफेशनल्स के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा एक थेरेप्यूटिक एनवायरनमेंट को क्रिएट करके मेडिकल इक्विपमेंट और सराउंडिंग को
तो आप इससे ये टर्म समझ सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो बीमार है उसको नर्सिंग केयर के द्वारा एक थेरेप्यूटिक इन्वायरमेंट में रह के मेडिकल टर्मिनोलॉजी और इक्विपमेंट को यूज करके जो केयर दी जा रही है वो उनको पेशेंट कह सकते हैं। स्कोप्स ऑफ नर्सिंग इन इंडिया, तो नर्सिंग में अगर स्कोप देखा जाए इंडिया में तो बहुत सारे स्कोप हैं। पहला स्कोप में स्टाफ नर्सेस आते हैं, तो स्टाफ नर्स आप जानते ही हैं जो नर्सिंग करने के बाद स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो जाते हैं, उनको स्टाफ नर्स कहते हैं। और इनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में बहुत स्कोप है। ये इनके हॉस्पिटल सेक्टर में काम करते हैं जो रजिस्टर्ड नर्स, उनको स्टाफ नर्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट में आता है कि सिस्टर नर्सिंग सुपरवाइजर या वार्ड इंचार्ज, जिसमें आपने देखा होगा जो फ्लोर इंचार्ज या वार्ड इंचार्ज होते हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ को मैनेजमेंट करते हैं। जो भी वार्ड में सामान की जरूरत होती है, जो भी मेडिसिन वगैरह सप्लाई होती है, जो भी हम करंट इश्यूज होते हैं वो वार्ड इंचार्ज को ही रिपोर्ट किए जाते हैं, पेशेंट के सेंसस वगैरह। तो इनको क्या होता है, ये डायरेक्ट ग्रेड 1 की पोस्ट होती है, इनमें डायरेक्ट सिलेक्शन भी होता है या प्रमोशन बेस पर भी ये लोग नर्सिंग सुपरवाइजर बनते हैं। नेक्स्ट है एएनएस, जिनको कहते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। ये क्या होते हैं, ये जो एएनएस होते हैं, जो वार्ड इंचार्ज स्टाफ होते हैं वो इंचार्ज को रिपोर्ट करते हैं, जो इंचार्ज होती है वो एएनएस को रिपोर्ट करते हैं, और एएनएस जो होते हैं वो डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट को रिपोर्ट करते हैं। और ये एक फ्लोर या 2 फ्लोर को देखने का काम करते हैं। जो क्विक प्रॉब्लम्स होती हैं फ्लोर की, उनको ये रिसॉल्व करते हैं और अपनी हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट। ये क्या है, इसमें एएनएस इनको डिप्टी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट को रिपोर्ट करते हैं। ये सेकेंड कमांड होती है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए, जो भी नर्सिंग इश्यूज होते हैं, स्टाफ की सप्लाई, उनके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इनको एक या एक से अधिक डिपार्टमेंट दिए जा सकते हैं उनके पूरे सुपरविजन के लिए। फिर नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, जिनको एनएस कहते हैं। ये सारे पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को मैनेज करते हैं और ये हायर अथॉरिटी होते हैं। अगर इनके ऊपर किसी जगह पे सीएनएस की पोस्ट भी होती है, चीफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ये डायरेक्टर की पोस्ट तक आ सकते हैं। इनको नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो डायरेक्टर होते हैं या जिनको प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, या चीफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट, ये तीनों एक ही लेवल पे आने वाली है। तो चीफ नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट होती है, ये दोनों जगह मैनेज कर सकती हैं, हॉस्पिटल को भी और नर्सिंग कॉलेज को भी। अगर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू कोई नर्सिंग कॉलेज भी रन किया जा रहा है तो ये उनको भी देख सकती है। फिर नेक्स्ट है कि अदर स्कोप रिलेटेड टू नर्सिंग प्रोफेशन इंडिया, कि इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन के और क्या स्कोप हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर एमएनएस है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है, मिलिट्री के क्षेत्र में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फिर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग स्टेट लेवल पे कोई डिप्टी नर्सिंग डायरेक्टर है, ये उनकी पोस्ट है। फिर नेक्स्ट है नेशनल लेवल नर्सिंग एडवाइजर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो वो नर्सिंग एडवाइजर से बात करते हैं। तो कंक्लूजन में आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट कवर किए हैं। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग देखा है, नर्सिंग क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशंस क्या है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के थ्रू फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन है, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग क्या है, नर्सिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग क्या है। उसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग में आपने 4 पॉइंट देखे हैं कि नर्सिंग हेल्थ, इन्वायरमेंट ऑफ पेशेंट, स्कोप्स ऑफ नर्सिंग इन इंडिया। इसमें आपने स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज, एएनएस, डीएनएस, एनएस एंड सीएनएस, ये सारी पोस्ट देखी है। और अदर स्कोप ऑफ इंडिया में आपने इसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स देखे थे, और फिर आपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस देखी थी, आपने मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज देखी थी, डायरेक्टर की पोस्ट देखी जितनी जो स्टेट लेवल पे होती है, और नेशनल नर्सिंग एडवाइजर जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड डिसीजन को लेने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। तो उम्मीद है आप इसको क्विक रिवीजन में समझ गए होंगे। 4-5 टॉपिक थे जो हमने बहुत कम टाइम में ही कवर कर लिए हैं। आपको पोस्ट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लें, इस साइट को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसमें हम जो भी पोस्ट अपलोड करें आपको उसमें मिले। और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहाँ आके इसको पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ और भी पोस्ट हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम से लेके जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब भी आप देख सकते हैं। तो अगर पोस्ट पसंद आया हो तो शेयर करना भी ना भूलें और इसको लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।